Hello student, this is Suvan Sekhar. Welcome all of you in the very first lecture of the topic linear programming of class 12th. ठीक है, पहला लेक्चर शुरू करने जा रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग पर। और लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी बोलने से पहले हम आपसे बात करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटी पर और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वालिटी पर। क्योंकि अगर आप जब तक लीनियर इनइक्वालिटी और ग्राफ ऑफ नहीं पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी का कैसा होता है, तब तक हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर स्विच नहीं कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली लीनियर प्रोग्रामिंग इज, क्या होता है वो नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग इस लीनियर प्रोग्रामिंग वाले टॉपिक में सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है। फिर कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बातें करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं किस पर, लीनियर है ना इनइक्वेशन पर, कि लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है और लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है। इनइक्वेशन या फिर आप कह सकते हैं इन इक्वालिटी। ठीक है, हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। तो कहता है आपको इक्वेशन पता है, ठीक है, इक्वेशन क्या होता है, तो वैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल साइन इन्वॉल्व होता है और वो वेरिएबल किसी खास वैल्यू के लिए ट्रू होता है, तो उसको हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन कहते हैं। इनइक्वेशन क्या होता है या फिर इनइक्वालिटी क्या होता है। इनइक्वालिटी होता है, आप इनइक्वेशन मत बोलो, इसको इनइक्वालिटी बोलो, है ना। इनइक्वालिटी क्या समझ में आएगा। इनइक्वालिटी क्या होता है कि वैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल साइन की जगह पर कोई भी इनइक्वालिटी साइन, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू साइन इन्वॉल्व होता है, तो वैसे हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग इन इक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 5, तो अगर इक्वल टू होता तो हम कहते ये इक्वेशन है। ठीक है, बट यहां पर ग्रेटर देन का साइन है तो ये क्या है हमारे लिए, इनइक्वालिटी है ना। इक्वालिटी नहीं है, ये क्या है, इनइक्वालिटी है। ओके, और यहां पर मान लीजिए कह दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, इस तरह से, तो ये भी क्या है आपके लिए 3x स्क्वायर प्लस 2 इज लेस देन 6 दे रखा है फॉर एग्जाम्पल। ये क्या है आपके लिए, ये आपके लिए इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं है, क्या है, इनइक्वालिटी है। अंडरस्टैंडिंग इनइक्वालिटी क्या हुआ, मींस जिसमें इक्वल साइन के बदले में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन या फिर ग्रेटर देन साइन इक्वल टू साइन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए, इसमें इनइक्वालिटी में जो वेरिएबल उसका पावर कितना है, 2 है। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहलाएगा। इनइक्वालिटी कैसा है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है। ये कैसा है, इसमें पावर 1 है, तो ये कैसा होगा, लीनियर वाला इनइक्वालिटी होगा। तो हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ इसी लीनियर वाले विचार करने वाले हैं। और ये लीनियर कितने वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में है। जैसे आप इक्वेशन को पहचानते हैं ना, वैसे ही आप इनइक्वालिटी को पहचानोगे। ठीक है, ये क्या, अगर इक्वल होता तो हम कहते हैं दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। यहां पर अगर ग्रेटर देन साइन है मतलब दिस इज लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। क्या कहेंगे इसको हम लोग, लीनियर है साथ में इनइक्वालिटी है, अच्छा बात है, इन इक्वालिटी है, और वो भी कितने वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में, इन 2 वेरिएबल। ओके, सो हम लोग इसी चीज पर विचार करेंगे, वैसा ग्राफ कैसा होता है वो चीज देखेंगे। तो लीनियर इनइक्वालिटी समझ में आ गया आपको क्या चीज है। चलिए अब हम लोग थोड़ा विचार कर लेते हैं किस पर, ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी के ऊपर। लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ क्या होता है, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, कि स्ट्रेट लाइन होता था। अगर आपसे कोई लीनियर इक्वेशन अगर आप पूछे तो आप क्या कहोगे, वो स्ट्रेट लाइन होता है, कैसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है स्लोप कैसा है, इंटरसेप्ट कैसा है, उसके हिसाब से स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी आपसे पूछा जाए तो इसका जो ग्राफ होगा ना, वो कोई एक लाइन नहीं होगा बल्कि एक रीजन को डिनोट करता है। हमेशा याद रखिएगा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वालिटी किसको डिनोट करेगा, हमेशा एक रीजन को डिनोट करता है, ना कि लाइन को। रीजन बट नॉट अ लाइन। ये कोई लाइन नहीं होगा, ये पूरा पूरा एक रीजन होगा। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसा होता है। मान लीजिए आपको इसका ग्राफ बनाना है, इसी का ग्राफ बनाना है, कितना है 6 ले लो, अच्छा रहेगा, आपके कैलकुलेशन आसान रहेगा। इसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो कहता है ऐसा, जब भी आपको ग्राफ बनाना हो तो जिस तरह से आप लीनियर इक्वेशन ग्राफ बनाते हैं ना, आप सेम टू सेम इसको इक्वल लेकर ग्राफ बना दो। ठीक है, क्या करो, इसको इक्वल लेकर के
ग्राफ ड्रॉ करो। आप बताओ जरा, इक्वल लेके ड्रॉ करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, तो निश्चित ही x एक्सिस को 2 पर काटेगा, y को 3 पर काटेगा, तो निश्चित ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ये हो जाएगा 3,0 और ये हो जाएगा 0,2। ये ग्राफ बनाना आपको आता है। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दो यार, ये x/2 हो जाएगा प्लस y/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 से डिवाइड कर दिया, तो x को 2 पर काटेगा, माफी चाहते हैं गलत हो गया, और x को 2 पर काटा, y को 3 पर काटेगा। ठीक है, इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अब कहता है अगर आपको यहां पर ग्रेटर देन लिखा हुआ है, 6 से बड़ा होना चाहिए, तो इस पर जो भी पॉइंट होंगे, इस पर जो भी पॉइंट होंगे वो पॉइंट को इसमें रखने पर पक्का 6 के बराबर आता होगा। लीनियर इक्वेशन का यही मतलब होता है। ठीक है, एक काम करो, आप कोई इधर का पॉइंट लेके देखो, इस साइड का मान लेते हैं हम लोग 8,9 पॉइंट ले लिए, तो डेफिनेटली इस लाइन से बहुत इधर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को इसमें पुट करके देखो, पुट करो वहां पर कितना होगा। तो जब इसको पुट करेंगे तो 8 जब यहां रखो LHS में, हम LHS चेक कर रहे हैं इस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो LHS में रखिए जब इसको, तो क्या होगा, वो हो जाएगा 3 × 8 राइट, प्लस 9 × 2 × 9 है ना। कितना आ रहा है ये LHS, 8 3 का 24 और ये 18, कितना आ गया ये 42, और ये पक्का बड़ा है कि नहीं बड़ा है 6 से, राइट है ना। मतलब इधर के कोई भी पॉइंट के लिए आपका ये जो चीज रहेगा वो बड़ा रहेगा किससे, 6 रहेगा। मतलब इधर का जो रीजन है वो x3x प्लस 2y ग्रेटर देन रहना चाहिए 6 से, इस रीजन में। तो ये रीजन किसको डिनोट करता है, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 को, और ये रीजन किसको डिनोट करता है, तो वो लेस देन 6 को डिनोट करता है। नहीं विश्वास है तो देखिए, तो वो रीजन को इसमें रख के चेक कर ले, 0,0 को इसमें रखिए, तो 0,0 को रखिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 6 रहेगा, तो 0 लेस देन 6 हुआ ना। तो इस रीजन में क्या रह रहा है, आपका LHS 6 से छोटा रह रहा है। मतलब कह सकते हैं ये जो रीजन है, इधर वाला जो रीजन है वो है, उसमें 3x प्लस 2y हमेशा छोटा रहेगा किससे, 6 से, और ये वो जो लाइन है, बाउंड्री है, उस पर वो 6 के बराबर रहेगा। समझ में आया ना। तो इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे होता है समझ में आया। करना क्या है आपको बनाने के लिए, आपको सिंपल लीनियर इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ कर देना है और फटाक से ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग पर स्विच करेंगे ना तो उसमें इतना ज्यादा आपका ग्राफ आएगा ना, इतना ज्यादा बार आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत होगी, और डिफिकल्ट उसमें वैल्यूज होंगे। आपको तो आसान बनाने के लिए 6 लिख दिए, और डिफिकल्ट वैल्यूज होंगे उसमें, है ना। तो उसको जल्दी जल्दी करने आना चाहिए। तो थोड़ा सा एक बार 11th क्लास में जो टॉपिक है ना, ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, है ना, लीनियर स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, मजा आएगा, फिर नहीं तो बहुत तकलीफ होगा। चलिए, उसी तरह से आपसे कोई पूछे, दिया हुआ है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, सॉरी लेस देन 15 है, इसे ग्राफ कौन सा होगा, कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सिंपल सी बात, आपको क्या करना है, आपको 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 का ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ठीक, तो आप बताएं जरा इसका ग्राफ कैसे होता है फटाक से। x इंटरसेप्ट 5 होगा, y इंटरसेप्ट 3 होगा, मतलब कुछ इस ढंग का ग्राफ होगा। x इंटरसेप्ट 5 होगा और y इंटरसेप्ट 0,3 होगा। ये तो आप फटाफट करने आता है ना आपको, इंटरसेप्ट फॉर्म कन्वर्ट कर लो, 15 से डिवाइड कर दो, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा x डिवाइड बाई 5 प्लस y डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1। तो x को 5 पर, y को 3 पर काटेगा, बना दिया। अब कह रहा है लेस देन वाला, तो इस पर ये 15 रहेगा, LHS आपका क्या रहेगा 15 रहेगा। इससे इधर आओगे तो 15 छोटा हो जाएगा, उधर जाओगे तो 15 से बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला जो रीजन होगा क्या होगा, x 3x प्लस 5y लेस देन 15 वाला रीजन होगा। नहीं विश्वास है तो चेक करना पड़ेगा, 0,0 को रख करके इसमें चेक कर लो एक बार, इसमें चेक कर लो ऐसा सही ट्रू हो रहा है कि नहीं। अगर 0,0 इसको ट्रू कर दिया, इसका मतलब है कि 0,0 उसी रीजन में है जिस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो एक बार 0,0 को चेक करो, तो ये 0, तो 0 छोटा देन 15, बात सही है, सेटिस्फाई कर रहा है ये पॉइंट, है ना। इसका मतलब है कि ये वही रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें ओरिजिन है, मतलब इधर वाला रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आया समझ में। तो इस तरह से आप इनइक्वालिटी ग्राफ बना सकते हैं। अगर ग्रेटर देन पूछता तो इधर वाला रीजन क्या रहेगा, निश्चित 3x प्लस 5y, है ना, ग्रेटर देन 15, ये इधर वाला रीजन है। और ये कौन सा रीजन है, तो ये पतला वाला जो लाइन है ना, ये है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15।
नीचे लेस देन 15। तो इस तरह से आप लीनियर इनइक्वेशन ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करिए। फिर हम आपके लिए साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वेशन ग्राफ देखते हैं, जब दो दो लीनियर इक्वेशन एक साथ आ जाए। तो ठीक है, तो एक बार हम सिस्टम लेते हैं, आप इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपके लिए अब टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी। ठीक है, साइमल्टेनियस, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन होता था, फॉर एग्जांपल आपको दो दिए रहते थे, 3x + 2y = 5 एंड 2x + 3y = 6। तो इस तरह से जब सिस्टम, इसको जो लीनियर इक्वेशन जब दो पेयर में दिए तो हम क्या कहते हैं, इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। उसी तरह से यहां पर इनइक्वालिटी लगा दिया जाए इस तरह से, तो अब ये कहलाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन, इक्वेशन नहीं इनइक्वेशन, या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो इस तरह के कंसेप्ट, तो सिस्टम में क्या कहला रहा है, सिस्टम में साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन को ही कहते हैं। ठीक है, और निश्चित जब सिस्टम होता है तो हमको मालूम है कि लाइन में कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं, यहां पर क्या ढूंढेंगे, कॉमन रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए हम आपके लिए क्वेश्चन ले रहे हैं। दिया हुआ है 3x + 2y = 12 नहीं, > 12। इस तरह से एक आपका इनइक्वेशन दिया हुआ है, और दूसरा इनइक्वेशन दिया हुआ है 5x + 3y = less than equal to 15, less than 15। चलिए ये दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू रहेगा तो फिर कैसे करते हैं उस पर विचार करेंगे। असल में फिलहाल अभी इक्वल टू वाला काम चलाइए, उसके बाद फिर नॉट इक्वल टू वाला देखते हैं क्या है, वो बताना भूल गए आपको क्या था। चलिए पहले वाले ग्राफ बनाइए, दूसरे वाले ग्राफ बनाइए, और दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए। मतलब दोनों के लिए ऐसा रीजन ढूंढना होगा जो उसको भी पसंद हो और इसको भी पसंद हो, मतलब कॉमन रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा बताइए। ऊपर वाले के लिए लीनियर इक्वेशन ग्राफ बनाइए। तो ऊपर वाले को देखिए तो ये x = 4 पर कट करेगा, y = 6 पर कट करेगा, कुछ ऐसा होगा। 4,0 और ये हो जाएगा 0,6। ये किसका ग्राफ हो गया, इसका किसका ग्राफ है, 3x + 2y = 12 का ग्राफ है। ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहा है, मतलब इस लाइन से इधर वाले सारे रीजन, साथ में लाइन को भी लेना है। अरे इस लाइन वाले पॉइंट्स को कंसीडर करना है कि नहीं करना है, करना है, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए। तो ग्रेटर वाले भी शामिल करने हैं, इक्वल वाले भी शामिल करने हैं। तो सारा इधर का रीजन रिप्रेजेंट करेगा इसको, बोलिए यस और नो, राइट। उस तरह से दूसरे वाले अगर आप बनाइए तो लीनियर इक्वेशन अगर आप बनाइए, फिर इन इक्वेशन को स्विच करेंगे हम लोग। तो देखिए तो ये x = 3 पे काटेगा, है ना, इसे देखिए ना, ये x बटा कितना है 3 है, ये प्लस y बटा कितना है 5 है, = 1 है। तो x को 3 पर, y को 5 पर, तो x को 3 पर और y को 5 पर। ठीक, मिलाइए इसको यहां से। जब आपको यहां से इस तरह से मिलाएंगे, आप देखिए तो इस तरह से आएगा। ये है 5x + 3y = 15। ये ग्राफ हो गया आपका, सही। तो अब देखना है इसमें बीच में इसके कॉमन रीजन ढूंढने हैं। तो इससे लेस देन कह रहा है, मतलब इधर वाला रीजन। तो आपको लग रहा है कि इसके बीच में तो कुछ कॉमन हुआ ही नहीं सर। अरे कॉमन हुआ होगा, पहले आप इसे क्या निकाल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो तो ये है 3x + 2y = 12 है, और यहाँ है 5x + 3y = 15 है। कैसे सॉल्व होगा ये, तो आप इसमें 3 से गुना कर दो, इसमें 2 से गुना कर दो, तो ये बन जाएगा 9x + 6y = 36। हाँ कि ना, यस। और इसमें 2 से गुना करोगे तो ये आएगा 10x + 6y = 30। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करो तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -x = 6, तो x = -6। देखें, ये x = -6 पर जाके दोनों ग्राफ कट करने वाला है, सही। y = कितना आएगा, इसमें रख दो -6 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा, राइट। ये -18 इधर जाकर के ऐड हो जाएगा 12 में, तो ये 30 हो जाएगा। तो 2y = 30, तो y = कितना 15।
यानी कि x इक्वल टू -6 y इक्वल टू 15 पर जाके ये कट करेगा कहीं। मतलब ये ग्राफ थोड़ा सा इसको घसकाएंगे हम क्योंकि जगह कम पड़ा हुआ है। क्या था इक्वेशन बताइए? 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 12 ना, और एक था 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15 था। ये था क्वेश्चन। अब देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों ग्राफ आगे जा रहा है इस तरह से ऐसे, और कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप सीधा रखना उसको, है ना, यहां कट कर रहा है ये। ठीक है, आपको इसके कॉमन रीजन ढूंढने हैं। तो देखो तो ध्यान से, हमको इसके नीचे वाला रीजन ढूंढना है। तो इसके नीचे वाला रीजन कौन सा है? ये वाला। देखना ध्यान से, बनाते जा रहे हैं। नीचे वाला रीजन, इसके नीचे वाला रीजन, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला रीजन, हाँ कि ना, इस तरह से। और इसके ऊपर वाला रीजन ढूंढना है, इसको हम रेड से बना रहे हैं। तो इसके ऊपर वाला रीजन ढूंढना है हमको, इसके ऊपर वाला रीजन ढूंढना है इस तरह से। इसके ऊपर वाले रीजन को कंसीडर करना है। जैसे ही इसके ऊपर वाले रीजन को कंसीडर करेंगे, आप देखो ध्यान से, इसमें ये जो रीजन हुआ ना, ये रीजन कॉमन हो गया, हुआ ना। तो दिस रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वेशन। आया समझ में? खतरनाक है थोड़ा सा, है ना। ओके, अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता, अगर हम कहते हैं ये 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 होता और 5x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 होता, तो इससे आप ऊपर वाला रीजन ढूंढते हैं और इससे नीचे वाला ढूंढते हैं, आपको ये कॉमन रीजन बीच में दिखाई देता। ठीक है, और इसका उल्टा है तो आपको ये वाला कॉमन रीजन बीच में दिखाई देगा। आया समझ में? नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको नोट करिए। 3-4 सवाल और ले रहे हैं, आप खूब बढ़िया से समझ में आएगा क्या चीज़ होता है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलो स्टूडेंट्स, तो ये इनइक्वालिटी पर एक और क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर कह रहा है सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और कहता है इसे ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप निश्चित कॉमन रीजन ढूंढने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो जरा, पहले हमको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक, देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है? ये x को 3 पर और y को 2 पे कट कर रहा है। x को 3 पर, y को 2 पे कट कर रहा है, ऐसे इस तरह से। और आप कॉपी में बनाएंगे तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा सीधा स्केल, हाँ सीधा लाइन खींचने का स्केल से, इस तरह से। ये कौन सा पॉइंट है? 3,0 वाला पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? तो ये 0,2 वाला पॉइंट है। ठीक, पूरी तरह से। अच्छा, इसे ग्रेटर देन बोल रहा है, मतलब इसके ऊपर वाला रीजन को कंसीडर करना है। ठीक है, अभी बना के उसको गंदा नहीं करना है, अभी बस लाइन अगर। ये कौन सा है? जब भी लाइन ड्रॉ करो यहाँ लिख दिया करो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 वाला लाइन है, बाउंड्री है। ठीक, ये तो x को 4 पर और y को 1 पर, तो x को 4 पे कट करेगा, ये x को 4 पे कट करेगा 4,0 पर, और y को 1 पे कट करेगा कहीं बीच में यहाँ पर, इस तरह से। सही, ये वाला लाइन कौन सा लाइन है? ये है x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 वाला लाइन। ठीक है, इस तरह से। अब कह रहा है दोनों का कॉमन रीजन ढूंढो, सॉल्यूशन बनाओ। तो आप बताओ कॉमन रीजन क्या होगा? तो इस वाले से बड़ा होना चाहिए, मतलब इस वाले से बड़ा, मतलब इधर वाला रीजन, इसके इस साइड वाले रीजन ढूंढने हैं आपको। और इक्वल टू लगा है, मतलब लाइन को लेते हुए। तो जब भी ग्राफ का शेडिंग शुरू करेंगे आप, लाइन पर से उठा के शुरू करेंगे। अगर ये ग्रेटर देन होता, इक्वल साइन नहीं होता, तो आप शेडिंग लाइन को छोड़ के शुरू करेंगे। देखना गैप है बीच में, लाइन को छोड़ के। और जब इक्वल टू लग जाए तो लाइन को लेकर शेडिंग शुरू करेंगे। अंडरस्टैंडिंग, ये ध्यान रखना है। तो ये ऊपर वाला रीजन आप सेलेक्ट करोगे, इसके ऊपर वाला रीजन सारा, इस लाइन के उधर वाले। और कह रहा है इस लाइन से नीचे वाले, तो इस लाइन से नीचे वाला रीजन सेलेक्ट करना है। तो इस लाइन से नीचे वाला रीजन कौन सा होगा? ये वाला हुआ ना। तो कॉमन रीजन कौन सा हो गया? कॉमन रीजन ये पूरा आपका क्या हुआ? कॉमन रीजन हुआ। इस लाइन से नीचे वाला सेलेक्ट करना है, तो इधर नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे तो इधर कॉमन तो होगा नहीं कुछ, तो कॉमन क्या हुआ? ये बीच वाला। इससे ऊपर और इससे नीचे, तो इस साइड में तो कोई कॉमन होना नहीं है, क्योंकि इसका मुंह उधर घुमा, इसका मुंह उधर घुमा। कॉमन कहाँ है? यहाँ है। तो ये आंसर होगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी 2 इक्वेशन और है। अब कहता है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
तो ऑब्वियस सी बात है ये रीजन x ग्रेटर देन 0 ही साइड में है। अब कहता है y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ऊपर वाले रीजन इस वाले लाइन से, ये ना y इक्वल टू 0 वाला लाइन है, तो गला ग्रेटर होना चाहिए, मतलब इस लाइन से ऊपर वाले एरिया कंसीडर करने हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू मार्कर है क्या? हाँ है, लेट मी टेक इट। इससे आपको ऊपर वाले रीजन, तो इसके आपको ऊपर वाले रीजन सेलेक्ट करने हैं। तो कौन सा रीजन चारों में कॉमन हुआ? तो ये जो आप देख रहे हैं ना रीजन, ये वाला रीजन, उम्मीद करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला रीजन जो हुआ ना, ये सारे को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? कॉमन रीजन। इसमें ब्लू वाले भी हैं, ब्लैक वाले भी हैं, रेड वाले भी हैं, हाँ कि ना? इस तरह से आपको कॉमन रीजन ढूंढ के निकालने हैं। आर यू गेटिंग? आप इसको नोट करो जल्दी से, फिर आपके लिए और सवाल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सो एक और आपके लिए क्वेश्चन लिया गया ग्राफ ड्रॉ करने पर। आपको इसमें एक्सपर्ट होना ही होना है, इसमें एक्सपर्ट नहीं होंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग में बहुत दिक्कत आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, एकदम गौर से। सबसे पहले सारे रीजन को ड्रॉ करना है और कॉमन रीजन ढूंढना है, बस इतना ही। तो पहले आप इक्वेशन ग्राफ बनाओ, तो इसके लिए आप कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट करो। बड़ा सा ले रहे हैं ताकि आपको देखने में, कॉमन रीजन ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, पहला लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1, डेफिनेटली वो लाइन इस तरह से होगा, इस तरह से। ये 1,1 0 पर काटेगा और ये 0,1 पर काटेगा। बोलिए हाँ कि ना? उसी तरह से ये ग्राफ कहाँ होगा बताओ? तो ये ग्राफ कैसे? x को काटेगा 9 पर और y को काटेगा 7 पर। x को 9 पर कहीं दूर, y को 7 पर, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये है 9,0, x को 9 पर और y को 7 पर, 7 होगा। ओके, इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ हो गए। अब कह रहा है इसके लेस देन, मतलब इसके नीचे वाले रीजन ढूंढने हैं, और इससे ग्रेटर बोल रहा है, मतलब इसके ऊपर वाले। सबको पहले लाइन को लिख लो, तो भूल जाओगे बाद में। x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये तो आदत आपका होना ही चाहिए। ये कितना है? 7x प्लस, हमको थोड़ा फ्रेम से बाहर जाने दीजिए, 9y इज इक्वल टू क्या है? 63। ओके, सो ये आपका ग्राफ है ना, आपने ड्रॉ कर दिया। अब कह रहा है क्या चीज? तो डेफिनेटली इसके नीचे वाला रीजन और इसके ऊपर वाला रीजन, बीच वाला रीजन चाहिए। तो बीच का रीजन तो इसके आगे तक भी इंटरसेक्शन तक होगा, तो इंटरसेक्शन निकालना पड़ सकता है हमको। लेकिन देखिए ध्यान से, कह रहा है आपको x ग्रेटर देन 0 वाला चाहिए, मतलब इससे उधर वाला ही आपको ग्राफ लेना है। तो आपको उधर इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं दिया होता तो आपको इंटरसेक्शन निकालने की आवश्यकता होती। आर यू गेटिंग? चलिए, तो इसके नीचे वाला और इसके ऊपर वाला रीजन। अब कहता है y लेस देन 5। y लेस देन 5 का मतलब क्या हुआ? ये 7 है, ये 1 है, तो y इक्वल टू 5 अगर आप हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो इससे नीचे वाला चाहिए, मतलब इसके नीचे वाला रीजन चाहिए, मतलब इस लाइन से नीचे होना चाहिए। तो कॉमन रीजन पहले, अगर ये नहीं होता तो कॉमन रीजन आप ये पूरा बताते, लेकिन अब ये आ गया, इससे नीचे वाला चाहिए, तो अब कॉमन रीजन ये नहीं बता पाइएगा, इसके नीचे वाला रीजन बताना होगा। यस और नो? चलिए, तो पहले ड्रॉ करते हैं, उसका सारे का कॉमन लिखते हैं हम। चलिए, अब आपको आइडेंटिफाई करने आ जाएगा धीरे धीरे। x क्या कर रहा है? लेस देन इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6 ग्राफ तो वर्टिकल होता है, तो यहाँ 1 है या 9 है, तो 6 कहीं बीच में होगा इस तरह से। ये कौन सा ग्राफ है? x इक्वल टू 6। तो इससे छोटा वाला चाहिए आपको, तो छोटा वाला तो इधर वाला रीजन। तो पहले आप कॉमन ढूंढते तो ये सब, ये भी तो कॉमन रीजन में आता, लेकिन अब ये रीजन नहीं कंसीडर होगा क्योंकि इससे छोटे वाला ही चाहिए, मतलब इसके अंदर वाला ही रीजन सेलेक्ट करना होगा। x ग्रेटर देन 0 मतलब इस वाला लाइन से इधर वाला रीजन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, y लेस देन 5 मतलब इधर वाला रीजन सेलेक्ट करना होगा। सही। ये लेस देन 63 मतलब इससे इधर वाला रीजन सेलेक्ट करना होगा। x लेस देन 6 मतलब इधर वाला रीजन सेलेक्ट करना होगा। y ग्रेटर देन 0 मतलब इधर वाला रीजन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब इधर वाला रीजन सेलेक्ट करना होगा। देखो तो कौन सा कॉमन रीजन है? यही नहीं है, ये पूरा रीजन अब क्या है? कॉमन है। ओके, सो दिस रीजन इज योर सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग? कितना आसान काम है। एक सवाल और ले रहे हैं प्रैक्टिस के लिए।
चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए एक सवाल लिया गया है, पहले से थोड़ा सा उल्टा टाइप का है। पहले क्या था, इन इक्वेशन दिए हुए था, वो ग्राफ ड्रॉ करना था। यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है और कहता है फाइंड कंस्ट्रेंट फॉर द रीजन। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट उन इनइक्वालिटीज, इनइक्वेशंस को कहते हैं जिसे कॉरस्पॉन्डिंग ये ग्राफ है। मतलब ये ग्राफ किस रीजन से बंधा हुआ है, लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग इनइक्वेशन जो होगा उसको लिखना है। ठीक है, चलिए कंस्ट्रेंट का मतलब क्या? इनइक्वेशंस। उल्टा काम करना है यहाँ पर, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो सीधी सी बात, आपको रीजन आइडेंटिफाई करना है ना। तो ये वाला रीजन देखिए, ये रीजन इस साइड वाला रीजन तो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन वाला रीजन है। पर इसके लिए आप क्या लिखिएगा? इसके लिए लिखिएगा 2x + 3y इज ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें लाइन अगर टच कर रहे हैं, अगर लाइन टच करके निकल रहा है तो मतलब एक शामिल होगा। ठीक है, आपको अगर पता नहीं चल रहा है कि ये रीजन आपने सही लिखा है गलत लिखा, तो एक काम करो, आप इसमें जरा 0,0 रख के चेक करो। इसमें ना 0,0 रखो इसमें, तो डेफिनेटली ये 0 ग्रेटर देन 3 ये सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है ना। मतलब इधर वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इधर वाला रीजन ये नहीं है। ये किधर वाला रीजन है? उधर वाला रीजन है। तो इधर वाला रीजन किससे डिनोट होगा? इससे। आर यू गेटिंग? हाँ, हमेशा ओरिजिन को रख करके चेक कर लिया कीजिए, आपको पता चल जाएगा उधर का रीजन है कि नहीं है। स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर 11th क्लास में भी हम लोग इसके कंसेप्ट पर बात किए थे, है ना। ग्रेटर देन आया तो इस साइड, लेस देन आया तो उस साइड, इस तरह से। ठीक है, चलिए अगला इसके लिए बोल रहे हैं, इस लाइन के लिए। तो इससे नीचे वाले चाहिए तो डेफिनेटली लेस देन वाला होगा, है ना। देखो तो इसके लिए होगा 3x प्लस कितना 4y इज लेस देन इक्वल टू 18। नीचे वाला रीजन नहीं विश्वास है, 0,0 रख के चेक करिए। 0,0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? लेस देन 18 आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा, मतलब इधर वाला ही रीजन है ना। बहुत बढ़िया। इस तरह से देखिए इसके लिए देखिए, तो इसके लिए ऊपर वाला रीजन है, तो उधर वाला रीजन है, तो मतलब पक्का ये x - 6y लेस देन 3 होता होगा। और इक्वल टू क्यों नहीं लगाया हमने? क्योंकि यहाँ पर लाइन से छोड़ छोड़ के, अगर ये लाइन टच करता, मान लो अगर टच कर रहा है, अगर टच कर रहा है तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे? इक्वल टू लगा लेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हुआ कि गलती लिखी सही लिखें, तो इसमें एक बार 0,0 रख के चेक कर लीजिए ना। 0,0 रखिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 लेस देन 3 होता है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब पक्का ये वही रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस रीजन में ओरिजिन है, मतलब ऊपर वाला रीजन, है ना। इसके लिए कंस्ट्रेंट लिख लिया आपने। उस तरह से कौन छूट गया? अब ये वाला छूट गया, ये लाइन छूट गया। तो इसका नीचे वाला रीजन आपको ढूंढना है, इसके नीचे वाला रीजन कंसिडर करना है। तो ये इसका नीचे वाला रीजन वही रीजन है जिस रीजन में ओरिजिन है। ठीक है, तो ओरिजिन को रख के देखो यहाँ पर, तो 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 और इधर 14 है, तो पक्का लेस देन है ना। मतलब इधर वाला रीजन क्या है हमारे लिए? लेस देन वाला रीजन। उसमें LHS लेस रहेगा किससे? RHS से। क्यों लेस रहेगा इस रीजन में? क्योंकि इसी रीजन में ओरिजिन है, तो ओरिजिन के लिए तो LHS लेस है। तो इसका मतलब इस रीजन में सारे पॉइंट के LHS क्या होगा? लेस होगा। ठीक है ना। तो ये जो नीचे वाला रीजन है वो क्या है? -7x + 14y इज लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा? 14। ठीक है, उसी तरह से देखिए तो इससे ऊपर वाला रीजन कंसीडर करना है इस लाइन से। तो यहाँ पर लाइन कौन सा होता है? y = 0 वाला। तो y = 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब y ग्रेटर देन 0 कंसीडर करना है। उसी तरह से इस लाइन से इधर वाला रीजन चाहिए, तो ये कौन सा लाइन होता है? x = 0 वाला, ये लाइन y एक्सिस इधर वाला चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो इस तरह से आपने सारे के सारे कंस्ट्रेंट को लिख डाले। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो 2-3 बार वीडियो को रिपीट करिए, देखिए, समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये आगे टॉपिक में लीनियर प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपना। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहते हैं। आज के क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग के किसी भी बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसका कंसेप्ट लंबा है, तो वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा। तब तक आप देखते रहिए ऐसी वीडियोस। धन्यवाद।